हाय गाइस, वेलकम टू फ्यूसिस जूनियर विंग। अगर आप भी चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना तो भैया जुड़िए किससे, फ्यूसिस बोलिए जूनियर विंग विच इज सिचुएटेड एट लेनिन चौक अपोजिट प्रशांत होंडा। ठीक है भैया, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे थे, वी आर स्टडिंग अबाउट द नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे थे बुआ, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम है ना, या फिर नंबर्स है, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स की बात करी गई है, लाइक द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रिगार्डिंग इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम का को प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट्स, रिगार्डिंग दिस अभी हम लोग इसी के आसपास काम करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज के तरफ भी बढ़ेंगे जहाँ पे हम काम कर सके। चलिए देखते हैं चीज़ों को, पहले नंबर्स के वेरियस काइंड्स को जो क्लास 7 से पढ़ सकते हैं, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भैया, नंबर्स तो पहला जो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले डिजिट्स। हमारे पास कौन कौन से डिजिट्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These 10 digits we have and we use to write any number. What? Only these 10 digits. और जिस नंबर सिस्टम का, भैया सुन लो फिर से मेरी बात, जिस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं हम, या फिर कहो कि इन डिजिट्स को, इन सारे डिजिट्स को फ्रॉम 0 to 9 जिस नंबर सिस्टम में यूज करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए, दैट इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल क्यों नाम पड़ा, डेक, डेक का मतलब कितना है, 10। द नंबर सिस्टम लिख लोगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। यहीं से स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी, डेसिमल नंबर सिस्टम। वॉट एवर द नंबर्स यू और वी राइट, एक्चुअली वी राइट यूजिंग दिस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। होता क्या है, द नंबर सिस्टम in which all the 10 digits from 0 to 9 are used. 0 to 9 are used. एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सारे डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए लक्षित बाबू ध्यान दीजिएगा चीज़ों को। अब इस नंबर सिस्टम में जो हम नंबर्स लिखते हैं, उसमें सबसे पहला जो काइंड है नंबर्स को, अगर हम डिवाइड करें वेरियस काइंड्स में, तो हम लोग को जो पढ़ना है वो है क्या भैया, नेचुरल नंबर्स। व्हाट? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं इसको, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, थोड़ा सा एक हम फिगर बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, द काउंटिंग नंबर्स। व्हाट? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो मान लीजिए हमने ये बनाया 1, 2, 3, 4, 7, 9, हाँ, इस तरह से, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। और अगर हम इसमें किसको, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। इसमें हम 0 को इंक्लूड कर लिए। किसको इंक्लूड कर लिए भैया, 0 को। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इनके साथ, मतलब किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 आ गया, all the counting numbers together with 0, all the natural numbers together with the 0 are known as, अरे होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ये क्या हो गया, होल नंबर्स। क्या, ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद द 0 आर नोन एज होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 मिला है, होल नंबर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक रिगार्डिंग द
व्हाट इंटीजर्स, किसके रिगार्डिंग बात करेंगे, इंटीजर्स के रिगार्डिंग जब बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये होगा अपना नंबर लाइन, ये होगा 0, इसके बाद क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इसके इधर क्या होता है नेगेटिव। यहाँ 1 2 3 ऐसा कुछ होता है ना, 1 2 3, तो 1 से इधर बढ़ जाएगा, सारा क्या है नेचुरल नंबर। ये क्या है 0 और इसके पीछे क्या है निगेटिव, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये क्या है नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर इनके साथ तो 0 हो ही चुका है, नेचुरल नंबर्स हो ही चुका है इस ग्रुप में, इनके साथ अगर ऐसा कर लेते हैं -1 -2 -5 -7 इनको मिला देंगे तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटीजर्स। क्या कहेंगे भैया, इंटीजर्स। ऑल द नेचुरल नंबर, अच्छा नेचुरल नंबर के ना पहले साइन लग गया माइनस, देयर निगेटिव्स, उनके ही निगेटिव। नेचुरल नंबर 1 है तो उसमें माइनस साइन लगा लीजिए, क्या हो गया -1। 5 है नेचुरल नंबर, उसमें माइनस लगा लीजिए -5। इन सारे को तो नेचुरल नंबर देयर निगेटिव टुगेदर विद 0 आर नोन एज इंटीजर्स। क्या कहते हैं भैया, इंटीजर्स। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अब जेड से भाई बताओ, नेचुरल नंबर n से स्टार्ट हो रहा था, n से रिप्रेजेंट कर दिए। होल नंबर w से स्टार्ट हो रहा था, w से रिप्रेजेंट कर दिए। अब ये इंटीजर तो i से स्टार्ट होता है, जेड क्यों यूज कर लिए। एक वर्ड है जाहलिन, क्या है जाहलिन, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ शायद, ZAHLEIN होगा या फिर EN होगा, जाहलिन। अब देख लो इसका मतलब क्या होता है काउंटिंग, टू काउंट, टू काउंट। इसीलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको किसका सिंबल दे दिया गया, इंटीजर्स का सिंबल दे दिया गया। किसका सिंबल दे दिया गया भैया, इंटीजर्स का सिंबल दे दिया गया। तो जाहलिन जो कि जेड फॉर जाहलिन होता है, उससे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बता दो बता दो, जेड से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ है। देखो तो नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किए बताओ, n से, n फॉर नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर को मैंने कहा ना ये क्या है, थोड़ा सा मिस कर रहा था, जाहलिन होगा। जाहलिन में आई नहीं है, ये थोड़ा सा ZAHLEN जाहलिन बात करेंगे। ये कौन सा है, ये शायद जर्मन वर्ड है, क्या है जर्मन वर्ड है, परहैप्स इट इज़ अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है काउंटिंग या फिर टू काउंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर उसमें बात करेंगे, अभी बात करेंगे। चल देखिए नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, all counting numbers are known as नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं बउआ, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन्फाइनाइट तक जहाँ तक चले जाओ, करोड़, हाँ 10 करोड़, अरब खरब सब उसमें आ जाएगा, किसमें, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है भैया, कोई तकलीफ है इसमें नहीं है। अब देख लो भैया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखेंगे नोट में एक लाइन रखेंगे याद कि अ सेट ऑफ, आगे पढ़ेंगे ना क्लासेस में तो ये वर्ड मिलेगा सेट, ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन बिटवीन किसके, कर्ली ब्रैकेट, जो मिडिल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ऐसा देखे हो, इसके बीच में हम नंबर्स को अगर हम ऐसे लिख दिए, इसको सेट्स कह सकते हैं।
हाँ ठीक है फिलहाल भाई, अभी उसकी बात नहीं करेंगे सेट्स की। हाँ 3, 4, 5 करेंगे जब आपके टेस्ट होंगे, एक टेस्ट होगा, कुछ स्ट्रेंथ बन जाने दीजिए, अप्रैल ख़त्म होगा आपका एक क्या होगा टेस्ट होगा, उसमें कुछ क्या होंगे बोलो कुछ, हाँ उनके बारे में फिर तब हम बात करेंगे किसके बारे में, सेट्स के बारे में, उसकी भी डिस्कशन करेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है भैया। तो अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ बताइए बताइए नेचुरल नंबर्स, इसको किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, इज रिप्रेजेंटेड बाई बताइए किसके द्वारा, कैपिटल लेटर जो कि कौन है एन, क्या एन, जो लेटर एन है उसके अपर केस मतलब कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसी को लिख सकते हैं एन इक्वल्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये हो गया सेट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ सकते हैं, अ सेट ऑफ, चूँकि डॉट डॉट है ना, इसमें डॉट डॉट है, टर्मिनेटिंग नहीं है, फिक्स नहीं हुआ, इनफाइनाइट तक बढ़ सकता है। अ सेट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें, क्या सीखे नया, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। पता था कि डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके लिखते हैं, नहीं पता था, और सारा नंबर सिस्टम पढ़ाए हैं बउआ को, पढ़ेंगे हम लोग भी, टेंशन की बात नहीं है। अब देखिए उस फिगर को, नेचुरल नंबर के साथ हमने किसको इंक्लूड करा, 0 को, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, होल नंबर्स। क्या हो जाएगा बता लो, याद रहेगा, याद है, रहेगा क्या, नहीं याद है, तब है, चीज़ें रिवीजन हो रही है, क्या हो रही है, होल नंबर्स। क्या है भैया, होल नंबर्स, ये क्या है, इसको सेट का यूज करके डिफाइन करें, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अ सेट ऑफ all the natural numbers together with किसके, together with बताइए 0, क्या 0, together with 0 ब्रैकेट में लिए 0 is called होल नंबर। क्या कहलाएगा, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके, लेटर W, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, W से। एग्जाम्पल में बाद में लिख लेंगे, जब आप सेट्स जानते हैं तो W इक्वल्स इन क्लोज्ड ब्रैकेट में लिखेंगे 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, मतलब कहने का एक चीज़ ध्यान दीजिए, अच्छा इसमें 1 2 3 4 5 भी तो है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं इसका, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकता है क्या, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल हो सकते हैं, नहीं, बट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ये लिख लेना है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, आर होल नंबर्स, but all the whole numbers are not naturals भी कह सकते हैं, नेचुरल्स। ठीक है, ये नेचुरल्स नहीं है। दूसरा भी इस तरह की बात कर सकते हैं, बउआ रुक जाओ थम जाओ,
दूसरा इसको क्या कर सकते हैं कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल्स एक्सेप्ट जीरो। कह सकते हैं ना, सारे होल नंबर्स नेचुरल्स हैं लेकिन जीरो को छोड़कर। ये भी लिख सकते हैं ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल्स एक्सेप्ट, बता दीजिए, जीरो। लिख लीजिए, जीरो को छोड़ करके जितने सारे हमारे पास होल नंबर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं भैया, नेचुरल नंबर्स हैं। क्या है, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद क्या आता है, इंटीजर्स आता है। क्या आता है भैया, इंटीजर्स आता है। हो गया। अब क्या है, इंटीजर्स। क्या है भैया, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में तो सारे आ जाएंगे। देखिए क्या होगा, कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स कॉमा देयर निगेटिव, या फिर द निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, देयर नेगेटिव किसके साथ, टुगेदर विद जीरो। टुगेदर विद, बताइए बताइए, टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड व्हाट, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। जरूर लिख सकते हैं, बर्दाश्त कीजिए। अगर हम 3 को 3/1 लिख ले तो कोई तकलीफ नहीं है, तो बड़े करेंगे बात। लेकिन 3 इंटीजर है, 3/1 जब कहेंगे तो अब इंटीजर की बात नहीं करेंगे, तो फ्रैक्शन की बात करेंगे, और नहीं तो रेशनल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, करेंगे 1/1 सारे चैप्टर्स तो पढ़ने ही है, क्यों टेंशन लेना है। चलिए फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, -1, 0, -2, 3, 4 एट्सेट्रा। इंटीजर्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Z। क्या, Z विच स्टैंड्स फॉर, विच स्टैंड्स फॉर ज़ाहलन। ये क्या है, अ जर्मन वर्ड। which means to count, what, to count। इसका मतलब क्या होता है, टू काउंट, गिनती करना, या फिर सिंपली काउंटिंग। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट बाई द लेटर Z विच स्टैंड्स फॉर ज़ाहलन, जो कि क्या है, जर्मन वर्ड है। ठीक है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, टू काउंट। क्या कहते हैं, टू काउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे Z, सेट को रिप्रेजेंट करना है। Z क्या हो गया, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, ये हमारे -5 से लेकर के +2 तक के क्या हो गए, सेट्स हो गए। अब इसी जगह ध्यान दीजिएगा, एक हमने लाइन लिया और अगर इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया भैया रे नंबर, तो ये क्या होगा, नंबर लाइन। क्या हो गया, नंबर लाइन। अब ध्यान से रुक जाइए। अब देखिए 0 है ना, इसके राइट साइड
ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, इधर क्या होगा? प्लस की तरफ चलेंगे, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इधर माइनस आइए, -1 -2 -3 -4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब एकदम से आप लोग राइटिंग स्टॉप कर दीजिए, एकदम थम जाइए, समझना है यहाँ से चीज़ों को। सो राइटिंग एकदम से स्टॉप कर लीजिए। अब देखिए, जीरो के राइट साइड जब आप देख रहे हैं तो क्या है? सारे के सारे देखो तो 1 2 3 मतलब नेचुरल नंबर है। लेफ्ट साइड में उसका नेगेटिव है, मतलब ये सारे सारे क्या है? पॉजिटिव है, और ये क्या है? नेगेटिव है। लेकिन जीरो क्या है? जीरो क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब हो गया नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। लेकिन जीरो के जो राइट साइड है, जीरो के जो राइट साइड है, ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है भैया? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव बताओ इंटीजर्स है। कोई तकलीफ है? और इसके जो लेफ्ट है, कौन किसका? जीरो के जो लेफ्ट है, कहाँ पर? नंबर लाइन पर। कहाँ भैया? नंबर लाइन पर। उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। कोई दिक्कत? तो इंटीजर्स को मेनली दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। क्या भैया? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ध्यान से। ये क्या है? द इंटीजर्स समझ लो पहले। विच लाई ऑन, लाई मतलब होना, अकर करना, अकरिंग। विच लाई ऑन, कहाँ लाई कर रहा है? बताइए बताइए, कहाँ लाई कर रहा है? लाई ऑन नंबर लाइन। कहाँ? नंबर लाइन। द इंटीजर्स विच लाई ऑन द नंबर लाइन। कहाँ? राइट टू ज़ीरो, राइट टू नंबर लाइन, राइट टू ज़ीरो, राइट टू, वो क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हो? +1 +2 +3, या फिर कह सकते हो ऑल द नेचुरल नंबर्स। व्हाट? ऑल द नेचुरल नंबर्स ये क्या है? आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। जितने सारे नेचुरल नंबर्स है, सारे के सारे क्या है भैया? पॉजिटिव इंटीजर्स है। कैसे लिखना है? लिखना कैसे है? इंटीजर्स अच्छे से लिखना है। ये लिख लिए, फिगर बनाए हैं, ये डायग्राम बनाए हैं, कहीं ये डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। उसके नीचे लिखना है इंटीजर्स, दो पार्ट में डिवाइड किया, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव। तीसरा पार्ट नहीं लिख रहे हैं, जीरो नहीं लिख रहे हैं। जीरो क्या है? न्यूट्रल है, वो ऑलरेडी हम यहाँ डिस्कस कर दिए, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब देखो, इंटीजर्स में जो नंबर लाइन पे जीरो के राइट साइड लाई कर रहे हैं वो क्या हो गए? पॉजिटिव। तो जो लेफ्ट साइड लाई kरेंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन वी राइट? व्हाट कैन वी राइट? क्या लिख सकते हैं बताइए? कि द इंटीजर्स विच लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ, लेफ्ट टू जीरो लिख सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड लिखने हैं तो ऑफ लगाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो, कहाँ? ऑन द नंबर। देखो हमने दोनों को दो तरीके से लिख दिया, आपको जो तरीका सुटेबल होगा वो याद कर लीजिएगा।
द इंटीजर विच लाई ऑन द नंबर लाइन राइट टू 0। इसमें हमने चेंज कर दिया, पहले इसको पहले लिख लिया, द इंटीजर्स विच लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स। ये कौन होंगे, सारे नेचुरल नंबर के जो नेगेटिव होंगे वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स कहला जाएंगे। ठीक है, अब चीज़ें ध्यान देनी है, जो मेन चीज़ यहाँ पर समझना है। आराम से लिखिए, कोई जल्दी नहीं, पर लिख लीजिए फिर बात करते हैं। ठीक है बुआ, समझ में आ रहा है, कोई परेशानी? कहाँ कहाँ फोड़ लिए हो बताओ तो ये। हाँ राइटिंग थोड़ा सा बहुआ तुम अच्छा करो यश, राइटिंग अच्छा होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा पेन को ना ऊपर से पकड़ो, तुम पूरा अपना लिखते हो ना तो पूरा उंगली रंग लेते हो, पेंटिंग हो जाती है वहाँ ब्लू कलर की है। हम कह रहे हैं समझना और मिटा भी रहे हैं, बताओ तो फिर समझना क्या है जब मिटा ही रहे हैं तो क्या समझ। Oh sorry, very sorry। लाइक लेफ्ट साइड ऑफ, यहाँ क्या था, द इंटीजर्स विच लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर। ठीक है, अब समझिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो अगर 4 और 2 में कंपैरिजन करते हैं, 4 और 2 में अब लिखना नहीं है कुछ, अब समझना है, केवल और केवल समझना, लिखना नहीं है फिलहाल। अब देखिए 4 और 2 में कंपैरिजन करते हैं। अच्छा पहले 4 और 4 में कंपैरिजन कर लेते हैं। 4 और 4 क्या हुआ, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक नंबर लाइन पे 4 और 4 मतलब 4 ही तो है, दोनों एक ही जगह लाई कर रहा है। जब 4 को देखिए और 2 को देखिए, ये तो इक्वल हो गया। 4 और 2 में देखिए कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्यों छोटा है 2, अब 4 ही क्यों बड़ा है, सोचिए 4 बड़ा है और 2 छोटा है। 4 ग्रेटर नंबर है, 2 स्मॉलर है, बढ़िया बात है। अब भैया बात तो सही है, लेकिन है क्यों, क्वेश्चन। 2 बड़ा होगा, हाँ 2 बड़ा होगा, बताओ। लक्षित बाबू कहते हैं कि 2 बड़ा होगा, अब बताइए कैसे 2 बड़ा होगा। हाँ 2 है, अब 4 है, 1 यूनिट 2 यूनिट 1 2 3 4 यूनिट्स, तो 4 यूनिट्स इज ग्रेटर है। समझिए बात को, 4 ग्रेटर है 2 से, बात तो सही है। और आप जो अभी किए हैं ना ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, हम अगर कॉन्फिडेंट है, चीज़ें हम जान रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 2, सामने वाला चाहे हमको लाख क्यों ना समझा दे, कुछ क्यों ना कह दे, 4 ग्रेटर देन 2 था, है, रहेगा। हम अपने जगह पे अडिग रहेंगे, चाहे धरती हिल डुल जाए। हाँ क्या कुछ गलत कह रहे हैं, नहीं। तो 4 ग्रेटर देन 2 है, लेकिन कहा हमने कि क्यों है, क्यों है, क्योंकि 4 कहाँ लाई कर रहा है 2 के कंपैरिजन में, नंबर लाइन पे 2 पहले है और 4 बाद में है, बाद में नहीं है। एक्चुअली 4 लाइज ऑन द नंबर लाइन राइट टू 0, कहाँ, राइट टू 0। एक नंबर है तो इसके राइट में जितने सारे नंबर्स होंगे, नहीं समझे, अगर हम 2 को सिलेक्ट कर लिए तो 2 के राइट साइड में जितने सारे नंबर्स होंगे, जितने सारे इंटीजर्स होंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे तो रेशनल नंबर्स भी 2 के राइट साइड में जितने सारे रेशनल नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 2 से ग्रेटर होंगे। 2 से, और 2 सबसे ग्रेटर होगा किन से, जो उसके लेफ्ट साइड में। मतलब हम यहाँ खड़ा हो गए, अपने लेफ्ट साइड से हम बड़े हैं, राइट साइड से छोटे हैं। तो ऑन द नंबर लाइन अगर कोई नंबर के राइट साइड में जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे उससे
ग्रेटर है, और उस नंबर के लेफ्ट साइड में जितने सारे नंबर्स हैं उन सबों से वो खुद ग्रेटर है, या फिर कह सकते हो देखो दो नंबर में जो दो नंबर है ए और बी राइट में है नंबर लाइन पे, ये बड़ा हो गया, सिंपल सा लॉजिक। 4 देखो 2 देखो, 4 और 2 में नंबर लाइन पे दाहिने साइड में कौन है, राइट साइड में कौन है, 4 है, और 2 क्या है, 4 के लेफ्ट में, 2 के राइट में 4 है, 4 के लेफ्ट में 2 है। तो अगर इसके राइट में कुछ है तो उसे छोटा है, उससे क्या है, ये छोटा है। 2 इज स्मॉलर देन 4 बिकॉज 4 के कंपेरिजन में 2 लेफ्ट में है। कहाँ है, लेफ्ट में। तो रीजन है कि नहीं है, रीजन है ना छोटे बड़े के बीच में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पहले लिखना नहीं है। ऑल द नंबर्स लिखना नहीं है, लिखना मना एकदम से अभी। ऑल द नंबर्स लाइंग ऑन द नंबर लाइन, लाइंग ऑन द कहाँ, नंबर लाइन, राइट टू अ गिवन नंबर, राइट टू अ आर, एक गिवन नंबर है, मतलब सिलेक्टेड नंबर, हमने नंबर को सिलेक्ट कर लिया कि भैया 7 है, तो 7 के राइट साइड नंबर लाइन पर जितने सारे नंबर्स होंगे, जितने सारे नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमने लिखा ऑल द नंबर्स लाइंग ऑन द नंबर लाइन। कहाँ लाइक करा है, नंबर लाइन पे। कहाँ, तो राइट टू अ गिवन नंबर, गिवन नंबर के राइट साइड, कहाँ, राइट साइड, आर ग्रेटर देन द गिवन नंबर, आर ग्रेटर देन द, उस नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा, उस नंबर से क्या होगा भैया, बड़ा होगा। कोई तकलीफ है इसमें, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ भैया, तो चलो देखो, हमने कहा एक गिवन नंबर अगर हमने, या फिर इंटीजर जो हमने सिलेक्ट कर लिया नंबर लाइन पे, उसके राइट साइड जितने सारे इंटीजर्स होंगे, जितने सारे नंबर्स होंगे, नंबर्स के इस जगह पे आप यहाँ पर इंटीजर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर्स कहने का मतलब है इंटीजर भी हो जाएगा, और रेशनल नंबर का केस होगा तो रेशनल नंबर भी हो जाएगा, इसलिए हमने सिंपली नंबर लिखा है। यहाँ पर भी आप इंटीजर लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में सबकी जगह नंबर के बाद इंटीजर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसी का उल्टा, इसी का जस्ट अपोजिट केस क्या होगा, जितने सारे इंटीजर्स या फिर नंबर्स जो किसी नंबर के लेफ्ट साइड में होंगे, वो सारे से वो नंबर बड़ा होगा, या फिर वो सारे के सारे उससे छोटे होंगे। अब इसी में हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर से बड़ा है, या फिर ये नंबर उन सारे से छोटा है, ये भी तो कह सकते हैं। अरे भैया तुम सबसे घर में छोटे हो, मान लो तुमसे सारे लोग बड़े हैं, ये भी बात कह सकते हैं। जो तुमसे पहले जन्म लिए वो सारे लोग तुमसे बड़े हैं, या फिर तुम उन सारे से छोटे हो, बात तो एक ही ना हुआ। हाँ, कान ऐसे मतलब नाक कैसे छू ले, कैसे घुमा के आके छू, बात तो नाक ही छूने की है, बात किसकी है, नाक छूने की है। तो दूसरा क्या हो जाएगा कि ऑल द नंबर्स, ऑल द, बताइए नंबर्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंटीजर्स, लाइंग ऑन, टाइम हो गया क्या, हाँ टाइम हो गया क्या, नहीं बाकी 5 मिनट बाकी, ख़त्म हो जाएगा। ऑल द, हाँ हम पढ़ा रहे हैं, ऑल द नंबर्स और इंटीजर्स लाइंग ऑन द नंबर लाइन, कहाँ, राइट के जगह पे अब क्या हो गया, लेफ्ट टू 0, क्या हो गया, लेफ्ट टू अ गिवन नंबर, सॉरी, और गिवन नंबर और इंटीजर क्या हो जाएगा, आर स्मॉलर देन, यहाँ क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर देना है, स्मॉलर देन किसके, स्मॉलर देन द गिवन नंबर या फिर इंटीजर। ये वाला फिगर मिटा दें, समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात, हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब बताइए 4 ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि क्या है, 3 जो है 4 के लेफ्ट में है, 3 जो है 4 के लेफ्ट में है, 3 इज लेफ्ट टू
लेफ्ट टू 4 ऑन द नंबर लाइन, बात एक ही। या फिर कहो कि 4 इज राइट टू 3 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इतना ही तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट बात है नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करेंगे। बाय बाय सबों को।